जय सिया राम, जय हनुमान। आप सभी भक्तों का देवभूमि भक्तिवाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ हिमालय मौन होकर सब कुछ कह देता है, जहाँ गंगा बहते बहते मनुष्य के पाप ही नहीं उसके घमंड को भी बहा ले जाती है। यही की वाणी कहती है, परीक्षा वही देता है जो आगे बढ़ाने का सामर्थ्य रखता है। भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख देने के लिए नहीं परखते। वह तो भक्त के भीतर से भी महानता को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि चलाते हैं। आज की यह कथा ऐसे ही एक भक्त की है, जिसमें अपार शक्ति थी पर अहंकार नहीं, जिसमें असीम सामर्थ्य था पर विनम्रता सर्वोपरि थी। यह कथा है श्री राम जी के परम भक्त श्री महावीर हनुमान जी की। हनुमान जी शक्ति का नहीं, भक्ति का नाम हनुमान जी का नाम आते हैं। मन में गदा, पर्वत, आकाश और पराक्रम उभर आता है, पर देवभूमि कहती है, हनुमान जी को केवल शक्ति से मत देखो, उन्हें भक्ति से समझो। क्योंकि अगर केवल शक्ति ही सब कुछ होती तो संसार में सबसे महान बलशाली होता। पर हनुमान जी महान है क्योंकि वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं, जो हूँ राम जी का हूँ। लंका विजय के बाद समय लंका दहन हो चुका था, रावण का अंत हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी। अयोध्या में श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। चारों ओर उत्सव था, ढोल नगाड़े थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। पर इस उत्सव में एक वीर सबसे अलग था। न मुकुट, न सिंहासन, न प्रशंसा की लालसा। वह थे हनुमान जी। वो राजमहल के बाहर एक साधारण सेवक की तरह बैठे थे। हाथ में तुलसी माला, मुख पर राम नाम का जाप, विनम्र सेवा का जीवन। हनुमान जी का दिन सेवा से आरंभ होता और सेवा पर ही समाप्त। कभी मंदिर की सफाई, कभी संतों की सेवा, कभी भूखे को अन्न। किसी ने उनसे पूछा, इतना बड़ा योद्धा होकर भी इतनी साधारण सेवा क्यों? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जिसे प्रभु ने सेवा का अवसर दिया वो स्वयं को महान कैसे माने। देवताओं की चिंता, देवलोक में देवताओं की सभा लगी। इंद्रदेव बोले, इतनी शक्ति, इतनी सिद्धियां कहीं न अहंकार न जग जाए।
वरुण बोले, पर हमने कभी हनुमान जी में अहंकार नहीं देखा। बृहस्पति ने कहा, तभी तो परीक्षा आवश्यक है। सोने को भी अग्नि में तपाया जाता है। निर्णय हुआ हनुमान जी की परीक्षा ली जाए, पर ऐसी परीक्षा जिसमें बल नहीं, भाव की परख हो। हनुमान जी की पहली परीक्षा शुरू हुई अहंकार की। देवताओं ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया और अयोध्या पहुंच गए। वो हनुमान जी के पास गए। ब्राह्मण बोले, बस सुना है तुम बहुत बलशाली हो। क्या सच में पर्वत उठा सकते हो? हनुमान जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, अगर कुछ उठा सकता हूँ तो वह मेरी शक्ति नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। ब्राह्मण चकित रह गया। उसने फिर पूछा, और मगर अगर राम न हो? हनुमान जी शांत रहे। फिर बोले, तो मैं कुछ भी नहीं। देवताओं ने पहली परीक्षा में ही हनुमान की महानता देख ली। अब देवताओं ने निर्णय लिया कि हनुमान जी की एक और परीक्षा ली जाए। धैर्य की ब्राह्मण बोले, अगर तुम सच में राम के दास हो तो इस कठिन मार्ग को बिना शक्ति प्रयोग किए पार करो। सामने थी तेज बहती नदी, फिसलन भरे पत्थर, कठिन चढ़ाई। हनुमान जी जानते थे कि एक छलांग में सब संभव है, पर उन्होंने धैर्य चुना। धीरे धीरे संयम से राम नाम लेते हुए वो आगे बढ़े। देवभूमि कहती है, जो धैर्य रखता है वही सबसे बलवान होता है। अब हनुमान जी की तीसरी परीक्षा शुरू हुई। तीसरी परीक्षा की आहट जब हनुमान जी अंतिम पत्थर पर पहुँचे, ब्राह्मण बोले, अब सब छोड़ दो, शक्ति भी, ज्ञान भी, सिर्फ विश्वास रखो। हनुमान जी ने आंखें बंद की। हृदय में केवल एक नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहीं से कथा का सबसे गहरा मोड़ आता है। तीसरी परीक्षा विश्वास की। अग्निदेव भूमि की हवा उस क्षण थम सी गई थी। नदी का शोर मंद हो गया था। पर्वत भी जैसे सुनने लगे हों। वृद्ध ब्राह्मण की वाणी गूंजी, हे वानर, अब
न बल काम आएगा, न बुद्धि। अगर तुम सच में राम के भक्त हो तो सब कुछ छोड़कर केवल विश्वास रखो। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, न तर्क, न वितर्क, न प्रश्न, न स्पष्टीकरण। उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए। उस क्षण उनके भीतर कोई वीर नहीं था, कोई महाबली नहीं था तो केवल एक दास राम नाम का स्मरण। हनुमान जी का मन सीधे अयोध्या पहुंचा, जहां सिंहासन पर श्री राम विराजमान थे। उनके चरणों में सिर रखकर हनुमान जी ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मैं कुछ हूँ तो केवल आपका हूँ। यदि मैं कुछ कर सकता तो केवल आपकी कृपा से। उनके होंठ हिले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देवभूमि कहती है, जब विश्वास पूर्ण होता है तो भगवान स्वयं शक्ति बन जाते हैं। चमत्कार का क्षण, जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम लिया, तेज बहती नदी शांत हो गई, पत्थर स्थिर हो गए, हवा मंद पड़ गई। वह मार्ग जो असंभव था सरल हो गया। हनुमान जी धीरे धीरे आगे बढ़े, न छलांग, न गर्जना, न पराक्रम का प्रदर्शन, केवल श्रद्धा, देवताओं का हृदय परिवर्तन। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। इंद्रदेव बोले, जिसने शक्ति छोड़कर विश्वास चुना वही सच्चा महावीर है। बृहस्पति ने कहा, आज समझ आया कि भक्ति बल से बड़ी होती है। तभी रुद्र ब्राह्मण का रूप धीरे धीरे तेज प्रकाश की ओर बदल गया। देवताओं का असली स्वरूप भव्य और दिव्य दृश्य। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वह ब्राह्मण अब देवताओं के रूप में थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिए। हनुमान जी चकित रह गए। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़े। महाराज, यदि मुझसे
कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। देवताओं ने हनुमान जी को उठाया। इंद्रदेव बोले, हनुमान, तुम अपराधी नहीं, तुम तो आदर्श हो। परीक्षा का रहस्य बृहस्पति बोले, हमने तुम्हारी परीक्षा इसलिए ली क्योंकि संसार शक्ति से डरता है, पर भक्ति से सीखता है। तुम्हें बल है, बुद्धि है, पर सबसे ऊपर विनम्रता है। हनुमान जी ने सर झुका लिया। वो बोले, यदि कुछ भी अच्छा है तो वह राम का है। मैं तो मात्र सेवक हूँ। देव भूमि कहती है, जो स्वयं को कुछ नहीं मानता वही सबसे महान होता है। श्री राम का स्मरण, भक्ति भाव। देवताओं ने कहा, हनुमान, श्री राम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, यदि प्रभु प्रसन्न है तो जीवन सफल है। आज के लिए सीख देवभूमि की यह कथा आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली सीख, शक्ति होने पर भी विनम्र रहो। दूसरी सीख है, धैर्य बिना शक्ति अधूरी है। तीसरी सीख, जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ विश्वास शुरू होता है। चौथी सीख यह मिली कि परीक्षा दंड नहीं, कृपा होती है। पांचवी, जो राम नाम को सब कुछ मान लेता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिमालय आज भी साक्षी है, गंगा आज भी गवाही देती है। गंगा आज भी गवाही देती है कि जिसने हनुमान जी की तरह विश्वास, धैर्य, भक्ति को अपनाया, उसकी परीक्षा, उसकी सफलता बन गई। जब जीवन में सब कुछ छिन जाए तो समझ लेना राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चैनल में अगर यह कथा आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय सिया राम।
जय हनुमान।